जब अहिर कोईरी कुर्मी जब हिंदू न बाते चमार दुसादा मुसहर आदिवासी हिंदू कैसे हो जाए? हिंदू का जहर पिला करके इन लोगों का एक्सप्लॉइट कराया जा रहा है, शोषण कराया जा रहा है। इसको हमारे नेता लोग समझते नहीं। नेतागिरी में, कुर्सी के लालच, मलाई के लालच में आने वाला पीढ़ी हमारा गुलाम बनने जा रहा है, इसका इनके पास कोई ख्याल नहीं है। इनका अभी के ख्याल कुर्सी या खानदानवाद, परिवारवाद में ही लोग लगे हुए हैं। बिना अध्ययन किए हुए सत्य से साक्षात आपको नहीं होगा। सत्य जानने के लिए, इतिहास जानने के लिए इतिहास पढ़ना होगा। प्रकृति के रहस्य को जानने के लिए ज्योग्राफी पढ़ना होगा। जीव के रहस्य को जानने के लिए आपको बायोलॉजी पढ़ना पड़ेगा। हिसाब जोड़ने के लिए मैथ पढ़ना ही पड़ेगा। तो जो डॉक्टर अम्बेडकर या जो भी महापुरुष हैं, वो कहे कि जो कौम अपने पूर्वजों का इतिहास नहीं जानता, वो कौम अपना भविष्य निर्माण नहीं कर सकता। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये डॉक्टर अम्बेडकर का दर्शन है कि हमारे पिताजी के द्वारा बहुत कुछ हमको हासिल हुआ। जो रात दिन चौपाई, दोहा, मनुस्मृति, रामायण, गीता, वेद, पुराण को कहते थे, ये सब लबड़ई है, झूठ है, ढोंग है, देवी देवता होता नहीं है, जात पात होता नहीं है। और कार्ल मार्क्स का जिक्र, परियार का जिक्र हमारे पिताजी करते थे। परियार रामास्वामी, हुई रामास्वामी नायकर। तो महापुरुषों का नाम हमारे पिताजी के जुबान से बचपन में से ही, चूँकि हमारे पैदाइश के पहले वो कम्युनिस्ट थे, 1933 में वो कम्युनिस्ट बन गए थे। और उसके बाद तो वो खून के छींटे इतिहास के पन्नों पर उसका बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल देते थे, उसमें का बात आती थी। फिर परियार का किताब, सच्ची रामायण वगैरह वगैरह के, मतलब कि बाबा साहब अम्बेडकर के किताब पढ़ने के बाद तो इस सब का वो जिक्र किया करते थे। जब जेल हम लोग गए तो जेल में जा कर के इतिहास का डीप अध्ययन किया, ज्योग्राफी का डीप अध्ययन। ज्योग्राफी का तो मैं पहले से भी विद्यार्थी था। और उसके बाद वहाँ अध्ययन करने के बाद जब जेल से आए हैं, तब अर्जक संघ में बाबा साहब अम्बेडकर के, ज्योतिबा फूले का, तस्लीमा नसरीन का और से किताब का अध्ययन करने के बाद जगदेव प्रसाद का और भगत सिंह का, ये सब पुस्तक। और जेल में तो कम्युनिस्ट लिटरेचर पढ़े, मार्क्स, लेनिन, एंगेल्स, माओ सेतुंग, ये सब का। तो बाबा साहब अम्बेडकर का किताब कितना पढ़ा जाए, अब पढ़ने का हिम्मत अब नहीं कर पाता है। तो जात पात का विनाश डॉक्टर अम्बेडकर खुद लिखे हैं। जात पात टूटने का तरीका तो डॉक्टर अम्बेडकर, रामस्वरूप वर्मा, जगदेव प्रसाद ने क्लियर किया है। तो इस पर डॉक्टर अम्बेडकर खुद लिखे हैं, जात पात का विनाश होना चाहिए। जब तक भारत में जात पात रहेगा, तब तक भारत को संवारा सजाया नहीं जा सकता है। भारत को बाबा साहब चाहते थे कि जात पात का विनाश हो। हाँ, ये होना चाहिए, क्योंकि सत्य बात है। इंसान में तो जाति होती नहीं है, तो फिर जात पात कहाँ से? इसलिए डॉक्टर अम्बेडकर खुद लिखे हैं, जात पात का विनाश। शूद्रों का इतिहास, पिछड़ों का क्या इतिहास है? तो यही तो है कि लात जूता खाए के, इज्जत से रहे के। ये तो इतिहास हम लोगों का है। चटाई पर बैठ, भूइयाँ में सूत, चटाई पोड़ा ओढ़, चटाई पोड़ा पर सूत, निमन अन्न न खा, फाटल पुरान वस्त्र पहना, यह हम लोगों का इतिहास है। दक्षिण मुहे घर बनाव, पट्टी न कटवाव, नाना प्रकार का उत्पीड़न का दास्ता हम लोगों का है। हमारा इतिहास नाना प्रकार का कलंकित किया गया इतिहास है। इस इतिहास को जानने की ज़रूरत है कि हम रियल में सुनहरा इतिहास हमारा रहा है। ये आर्य आए हैं तो इनका इतिहास घटिया है। राम नाम का कोई चीज़ नहीं है। राम का ऐतिहासिक पुरुष बनाने के फेर में ही लोग हैं। वो काल्पनिक चीज़ है। राम 56 करोड़ देवी देवता काल्पनिक चीज़ है जी। और तुलना करता है बुद्ध का, राम का तुलना किया जाता है। तो तुलना कर, सत्य को और सत्य में तुलना होगा। बुद्ध यथार्थ थे, सच्चाई था। राम का न कोई पैदाइश का इतिहास है, न कुछ उसका इतिहास नहीं, सब खिस्सा कहानी है। उसका इतिहास बनाया जा रहा है तिक्रम में, तुलना बुद्ध से। मतलब उसका इतिहास में लिखा हाँ, गया है। तो इस सब जानने के बाद, शूद्रों का इतिहास, इसको पढ़ने के बाद ये आपको पता चल जाएगा कि रियल में हमारा इतिहास क्या था। हाँ, अछूत कौन थे और वे अछूत कैसे बने,
आहा, कितना बेहतर का उनका ये बात है। अछूत कौन थे? जैसे मनुस्मृति के आधार पर ब्राह्मण सबसे ऊपर, उससे नीचे क्षत्रिय, जी उससे नीचे वैश्य, उसके नीचे शूद्र और उसके नीचे अंतज अंतज, जिसका कोई जाति धर्म है ही नहीं। वो वर्ण व्यवस्था से बाहर के लोग हैं, ये जिनको किताब में अछूत, मिलेगा। जो अछूत, जिनको अछूत, इनको रोड पर चलने का अधिकार, रास्ता पर कमर में झाड़ू, गर्दन में घंटी, हारी, अपमान झेले तो कोई 12 आना 8 आना अपमान झेला, कोई 16 आना अपमान झेला, लेकिन हम सब एक ही खेमे के लोग हैं। जो जल्दी उनके आर्यों के जूता को चाटने के लिए सरेंडर कर गया वो शूद्र हुआ। जी। जल्दी हम उसके सुपरमेसी को मान लिए, उसके गुलामी को मान लिए, वो अहिर कोयरी कुर्मी कानू तेली यू सब हुआ। उसका सेवा करने के लिए जल्दी सरेंडर कर गया। और जो अछूत लड़ाई दिया, जम के लड़ाई लड़ा, जी, वो अछूत अछूत बना दिए गए। उनको गांव से दक्षिण रहना है, दक्षिण घर बनाना है, नाना प्रकार का बात मैं क्या कहूँ। ये पढ़ने के बाद आप समझ जाएंगे कि अछूत रियल में कौन है, शूद्र कौन है, क्षत्रिय कौन है। बाबा साहब अम्बेडकर खुद लिखे हैं बौद्ध धर्म का उत्थान और पतन। जी, बौद्ध धर्म किसी देश, किसी दिन में, किसी समय बुद्ध का यहाँ बोलबाला था, बौद्धमय भारत था। उस समय भारत दुनिया का स्वर्ण युग कहा गया। आज दुनिया में जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म है, दुनिया का सुपर पावर बना हुआ है। और जहाँ बुद्ध खत्म हो गए, धराशाही हो गए, बुद्ध को सारे बौद्धिस्टों को कत्ल कर दिया गया, तो कौन काया? कौन मुगल काटा है बौद्धिस्टों को? अंग्रेज काटा है बौद्धिस्टों को? कोयरी कुम्हार चमार दुसाध काटा है? कानू कलवार काटा है बुद्ध को? पुष्मुच सुंग बृहदर्थ का हत्या किया, राजदंड अपने हाथ में ले लिया। वही पतन का आज भी चल रहा है नतीजा आरएसएस का। तो ये किताब बौद्ध धर्म के पतन, उत्थान था तो बौद्ध धर्म विश्व का बेहतर भारत था, और जो बुद्ध को एक्सेप्ट किया वो तो चकाचक है। भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पढ़ने का मतलब है कि संविधान क्या समाज को, देश को क्या देने के लिए बनाया गया है। इस संविधान को आरएसएस भाजपा हटाने जा रहा है। जब अहिर कोयरी कुर्मी जब हिंदू न बात, चमार दुसादा मुसहर आदिवासी हिंदू कैसे हो जाए? हिंदू का जहर पिला करके इन लोगों का एक्सप्लॉइट कराया जा रहा है, शोषण कराया जा रहा है। इसको हमारे नेता लोग समझते नहीं। नेतागिरी में, कुर्सी के लालच, मलाई के लालच में आने वाला पीढ़ी हमारा गुलाम बनने जा रहा है, इसका इनके पास कोई ख्याल नहीं है। इनका अभी के ख्याल कुर्सी या खानदानवाद, परिवारवाद में ही लोग लगे हुए हैं, मलाईवाद में लगे हुए हैं। ये सब इस संविधान का अध्ययन से ये सब पता चलता है।